आज उधर मौसम कैसा है बच्चे? आयुषी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर। मौसम उधर खराब है क्या? यस सर। इधर भी बहुत बुरी हालत है। स्ट्रेट लाइन सर्किल की बात कर रहे थे। एक ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये ट्रायंगल दिया रहेगा, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ये दो एल्टीट्यूड को सॉल्व कर लोगे, ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। अगर आपके पास ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट दिया हो, या ए बी बी सी सी ए लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है, तो पेयर में सॉल्व करके आप ए बी सी निकाल सकते हो। जैसे बी और सी निकल जाएगा ना, तो इसकी स्लोप निकल जाएगी, y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस करके। तो ये भी स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। ये पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये लाइन लिख लेना। सिमिलरली ये लाइन लिख लेना, सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा। ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ये देखो, एक एल्टीट्यूड ये, एक एल्टीट्यूड ये, तो जहां पे 90 डिग्री बनता है ना, वही ऑर्थो सेंटर हो जाता है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन आया था, इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आपको करना है। इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 3x - 2y + 6 = 0 है, 4x + 5y - 20 = 0 है, और इसका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ 1,1 पे। तो ये थर्ड साइड की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। बीसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चे, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी बतानी है बच्चे। तो एक काम करते, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट निकाल लो, काम हो जाएगा। तो लाइन बीसी की इक्वेशन निकल जाएगी। हाँ या ना? बोलो बच्चे। यस सर। अब देखो, ये ऑर्थो सेंटर है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मान लो आपको अल्फा बीटा निकालना है, तो ये दो अननोन है बच्चे। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन देखो जरा, अल्फा बीटा इस लाइन पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 अल्फा - 2 बीटा + 6 0 होगा। सेकंड, जब इसको इससे मिलाओगे और आगे बढ़ा दोगे, तो इसके परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप है -4/5, तो इसकी स्लोप 5/4 होगी। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गया कि इसकी जो स्लोप है 5/4 है, तो बीटा -1 अपॉन अल्फा -1, ये हो गया इसकी स्लोप, ये 5/4 हो गया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप अल्फा बीटा निकाल लेना बच्चे। सेम लॉजिक से गामा डेल्टा निकाल सकते हो, सी का कोऑर्डिनेट। कहोगे गामा डेल्टा इस लाइन पे है, तो 4 गामा प्लस 5 डेल्टा -20 0 होगा। एक इक्वेशन ये हो गया। सेकंड, ये एल्टीट्यूड होगा, इसकी स्लोप 3/2 है, तो इसकी -2/3 होगी।
इसकी स्लोप जो है 3/2 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसकी स्लोप निकल जाएगी डेल्टा -1 अपॉन गामा -1 y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, इसका स्लोप हो जाएगा। इसकी स्लोप आई हुई है 3/2 आई हुई है, तो इसकी -2/3 होगी। ये दोनों को सॉल्व करके गामा डेल्टा निकाल लोगे। जैसे ये दोनों पॉइंट मिल गया तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आप लाइन बीसी की इक्वेशन लिख सकते हो। ये बात समझ में आई? यस सर। ध्यान क्या क्या देना है, यहाँ पे हमने यूज किया है 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सेकेंड हमने कहा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो इसकी स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। और थर्ड हमने कहा कि लाइन पे अगर 2 पॉइंट है तो स्लोप निकालने का तरीका है y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। ये इसका स्लोप हो जाता है बच्चे, इसका यूज करना है। कर लोगे? Yes, sir. सेम तरीके का क्वेश्चन है, 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 वर्टिसेस इसका दिया हुआ है बच्चे। एक दिया हुआ है 0,2 दिया हुआ है, एक 4,3 दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ कि ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है, ये ऑर्थो सेंटर है। तो बताना है कि जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में होगा, निकाल के बताओ जरा। ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे दिया हुआ है, तो मान लो कि ये थर्ड वर्टेक्स है, अल्फा बीटा ले लो। अल्फा बीटा निकाल लो बच्चे। कैसे निकालोगे? 2 इक्वेशन डेवलप करना होगा। देखो इसको इससे अगर मिला देंगे तो ये 90 डिग्री है। इस लाइन की जो स्लोप है बीटा -2 बाई अल्फा -0, और इसकी जो स्लोप है 3/4, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। सॉल्व कर लेना, मतलब इक्वेशन लिख लेना। सिमिलरली इसको जब इससे मिला लिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसकी स्लोप हो गई, ये देखो, ये जो स्लोप हो गई y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0,2 को अगर 0 0 से मिलाते हो तो स्लोप इसकी अनडिफाइन हो गई। ये समझ में आया बच्चे? तो यस इसके सर। जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो भी लाइन होगा इसके परपेंडिकुलर, जो भी इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा उसकी स्लोप 0 हो जाएगी। हाँ या ना? बोलो बच्चे। इसकी स्लोप जो है अनडिफाइन है, तो इसकी स्लोप को 0 होना पड़ेगा, तभी तो लाइन परपेंडिकुलर होगा। स्लोप 0 होने का मतलब ये है कि जो y का डिफरेंस है वो 0 होना, उससे बीटा 3 निकल जाएगा, और बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो देखो कितना आ गया। बीटा 3 रखोगे तो ये 1/अल्फा इज इक्वल टू -4/3 आया, तो अल्फा की वैल्यू -3/4 आ गया ना बच्चे? बोलिए।
अल्फा निगेटिव बीटा पॉजिटिव, इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर सॉरी ये जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलो। कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, लोकस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो बच्चे। इफ सर्किल ऑफ रेडियस r passing through origin and intersect the coordinate axis, ओरिजिन से पास कर रहा हूं लेकिन उसकी रेडियस r होनी चाहिए। ये सर्किल वेरिएबल है, इसकी रेडियस r है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे कट कर रहा, तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम o टू ab, AB से जो आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसका लोकस बताना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। इसको h के मान लिया, ठीक है। बोलो बच्चे, इसका लोकस निकालना है। h के में रिलेशन ले आओ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। ट्राई कीजिए। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट m। कोई नहीं, ये तो डायमीटर हो जाएगा बच्चे। इसका लेंथ आपको पता है 2r होगा। ए और बी का कोऑर्डिनेट एच के टर्म में लिख लो। देखो कैसे, इसकी जो स्लोप है के बाई एच है, तो इसकी जो स्लोप होगी माइनस एच बाई के होगी। तो हम ये लाइन लिख लेते हैं, y माइनस के एक्स माइनस एच, और स्लोप हो गया माइनस एच बाई के हो गया, और के वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर हो गया। तो एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा बच्चे, बी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच कॉमा 0 आएगा। और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी, x को 0 करोगे तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के आएगा। आप देख सकते हो ए बी इसका डायमीटर है, तो ए बी 2r के बराबर होगा। डिस्टेंस फार्मूला से आप देख सकते हो, यहां से ये ए बी स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच माइनस 0 का स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के माइनस 0 का स्क्वायर, चाहे 0 माइनस ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 4r स्क्वायर आ जाएगा। और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लेना, तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का पावर 3 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा। हेंस लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ये लोकस हो जाएगा बच्चे, समझ में आया? जिस पॉइंट का लोकस निकालना था उसको एच के मान लिया, एच के में रिलेशन ले आए इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल।
हमने क्या किया, इसका ये एच के है, इसकी स्लोप के बाई एच होगी, तो इसकी स्लोप लिख लिया, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन लिख लिया, इससे ए और बी निकाल लिया और डिस्टेंस फार्मूला से कह दिया कि ए बी 2r के बराबर होगा, बिकॉज ए बी इज डायमीटर फॉर दिस सर्किल। ठीक है, लोकस से रिलेटेड है, एक पॉइंट जो है इस लाइन पे मूव कर रहा है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट मूव कर रहा है, P इज मूविंग पॉइंट ऑन दिस लाइन, और ये दोनों फिक्स पॉइंट है, Q दिया हुआ 1,4 और R दिया हुआ है 3,-2, ये दोनों फिक्स पॉइंट है बच्चे। तो P अगर फिक्स रहता तो इसका सेंट्रॉइड भी फिक्स हो जाता इस ट्रायंगल का, P मूव कर रहा है इसका मतलब इसका सेंट्रॉइड भी मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड क्या होगा, या इसके बारे में दिया हुआ था ऑप्शन कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस विथ स्लोप 2/3 विथ स्लोप 3/2 पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है बच्चे। दिस पॉइंट इज वेरिएबल, तो जिसका लोकस निकालना है इसको एच के मान लेना। अब ये पॉइंट वेरिएबल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर अल्फा ले लिया तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4/3 हो जाएगा। तो आप h को लिख सकते हो सेंट्रॉइड को अल्फा प्लस 1 प्लस 3/3 ऐसा आएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से 3h माइनस 4 हो गई, और k को लिख सकते हो 2 अल्फा प्लस 4/3 प्लस 4 प्लस माइनस 2/3। यहां से ये हो गया 2 अल्फा प्लस 4/3 प्लस 2 है, तो 2 अल्फा प्लस ये यहां गया 6 प्लस 4 10 हो गया इज इक्वल टू 9k। तो अल्फा यहां से 9k/10/2 हो जाएगा, ये आ गया। अल्फा को एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि अल्फा वेरिएबल है, तो 3h माइनस 4 हो गया 9k-10/2 हो जाएगा। तो 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 9k-10। हेंस लोकस इज 6x माइनस 9y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस लाइन की स्लोप अगर देखा जाए तो 6/9 है, 2/3 आ जाएगा। तो लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन, लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 2/3 आ जाएगा इसका स्लोप। आई बात समझ में? Yes, sir. एक ऐसा है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को 7,0 पे कट कर रहा, वाई एक्सिस को 0,-5 पे कट कर रहा। इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन लिया, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है वो वेरिएबल है, बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन आप बना सकते हो। तो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया जो इसको P पे और इसको Q पे कट कर रहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। A को Q से मिला दिया और B को P से मिला दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया। इसका लोकस निकालना है, अलग से फिगर बनाते हैं।
ये 7,0 है, ये 0,-5 है। इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन बनाया जो कि इसको P और Q पे मीट कर रहा, तो A को Q से मिला दिया, B को P से मिला दिया, और ये मीट कर रहा पॉइंट R पे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट R। R का लोकस निकालना है बच्चे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट R। R का लोकस निकालो बच्चे, क्या आएगा R का लोकस? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट R। ट्राई करके बताओ मुझे। यहाँ पे ये बात आपको नजर आनी चाहिए बच्चे। देखो, अगर इसको ट्रायंगल की तरह ट्रीट करो, ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक एल्टीट्यूड है, ये एक एल्टीट्यूड है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ऑर्थो सेंटर है। और इसको इससे मिला के आगे बढ़ाए हो तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल क्या होगा? बोलो। एंगल बी आर ए क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये जो ए बी है ये फिक्स लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा तो इसका जो लोकस होगा वो एक सर्किल हो जाएगा जिसका ए बी डायमीटर होगा, क्योंकि ए बी को डायमीटर मान के जब भी सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो आर के थ्रू पास करेगा। हाँ या ना? तो लोकस ऑफ आर ये एक सर्किल हो जाएगा हैविंग एबीएस डायमीटर। तो आपको पता है कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। तो सर्किल हो जाएगा x-7, x-0, y-0, y+5 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये सर्किल हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, इसका जो पाथ आएगा ना ये ओरिजिन से पास करेगा ऐसे। आई बात समझ में? क्वेश्चन आया हुआ, द स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 1 मिट्स एक लाइन ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 मिट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b। A circle is drawn through a b and origin। a b और origin से एक सर्किल पास कर रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा तो कंफर्म हो गया ए बी इसका डायमीटर है। Then sum of perpendicular distance from a and b on the tangent to the circle at origin। origin पे आप ये जो टेंजेंट बना रहे हो तो a से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो P1,
और बी से जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो P2, तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है P1 प्लस P2 बताना है। ट्राई कीजिए। सर्किल की इक्वेशन लिख लो और ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो बच्चे। P1 प्लस P2 की वैल्यू बताओ। ध्यान रहे ए बी इसका डायमीटर हो गया। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा वाई की वैल्यू 0, तो ये 1,0 है। और ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है एक्स की वैल्यू 0, तो ये 0,5 है। तो जो सर्किल की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या लिखें? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0, ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो बच्चे। क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस वाई वन बाई टू से। ये समझ में आया? तो हमारे पास ये हो गया एक्स बाई टू प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू 0 हो गया। और चाहो तो इसको लिख सकते हो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब आप P1 निकाल सकते हो। 1,0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 1,0 रख दिए तो ऊपर 2 आया, मॉड लेने पे 2 आएगा, नीचे आएगा √5। और P2 0,हाफ से निकालोगे तो y की जगह हाफ रख दिया, x की जगह 0 अपॉन √5। ये समझ में आया? तो P1 प्लस P2 हो गया 2/√5 प्लस 1/2 √5 हो गया बच्चे। और 1/√5 को कॉमन लेके ये 5/2 आ गया, तो आंसर आ जाएगा √5/2। तो यहाँ पे हमने एक तो यूज किया है सर्किल की इक्वेशन लिखना, किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना, और पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। आई बात समझ में? बोलो Yes, बच्चे। sir. एक लोकस पे ये क्वेश्चन है, एक रॉड कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा, एक रॉड जिसका लेंथ L है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा, मतलब A और B वेरिएबल है। हमने क्या किया, ये एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया OAPB, उसके बाद P से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट M एज रॉड स्लाइड्स बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे OAPB इज रेक्टेंगल है, M का लोकस निकालना है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट M। रॉड का लेंथ L है, ट्राई कीजिए।
रॉड अगर स्लाइड कर रहा बच्चे तो ए और बी चेंज हो रहा। मान लो थीटा इज वेरिएबल हेयर, तो ये एल कॉस थीटा हो गया, ये एल साइन थीटा हो गया। ये हमने रेक्टेंगल कंप्लीट किया था, तो P का कोऑर्डिनेट हो गया एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये M है। इसका लोकस निकालना है तो इसको H के मान लिया है हमने। यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यही वाला लेंथ H होगा और ये वाला K होगा। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये लेंथ है एल साइन थीटा है। तो हम क्या करते हैं, एम ए का पहले लेंथ निकाल लेते हैं ताकि ये वाला और ये वाला निकल जाए। ये देखिए, अगर ये आर है, ये अल्फा है, तो ये होगा आर कॉस अल्फा। तो एम ए की वैल्यू हो जाएगी, आर की जगह एल साइन थीटा है, आर कॉस अल्फा। तो कॉस ये वाला अल्फा है 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया एल साइन स्क्वायर थीटा आ गया है में। एच का मतलब है ये वाला लेंथ एच है। तो एच को निकालने के लिए हमने क्या किया, अच्छा यहां से लेके यहां तक पूरा एल कॉस थीटा है, इसका नाम टी दे दिया। तो एच क्या होगा, एल कॉस थीटा माइनस ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ हो जाएगा एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये एम ए है, ये थीटा है, तो ये एम ए कॉस थीटा हो गया। तो एल कॉस थीटा माइनस एम ए की जगह है एल साइन स्क्वायर थीटा। तो एल कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एल कॉस क्यू थीटा आ जाएगा, एच आ जाएगा। और ये वाला लेंथ के है, के हो जाएगा एम ए साइन थीटा। एम ए ये है, तो ये हो जाएगा एल साइन क्यू थीटा, ये के हो गया। नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग एच के इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, क्योंकि रॉड जैसे जैसे स्लाइड करेगा थीटा चेंज करेगा। तो यहां से कॉस थीटा निकालते हैं, ये कॉस थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हुआ। वैसे यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, यहां से ये वाला साइन थीटा हुआ, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, हेंस लोकस हो जाएगा h की जगह x रख देना और k की जगह y रख देना। तो x का पावर 2/3, y का पावर 2/3 इज इक्वल टू l का पावर 2/3। ये लोकस आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. ट्रायंगल में अगर इन सेंटर निकालना होता है तो एक तो तरीका ये है, एबीसी ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट आता है a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। और इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट होता है a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। या बेसिक ये है,
ये एबीसी ट्रायंगल है अगर, तो याद रखना कि ए का जो एंगल बाइसेक्टर होता है अपोजिट साइड को, जैसे ये सी और बी है तो सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि बी और सी दिया रहेगा तो ये पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप ये लाइन लिख सकते हो, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, सी का, सेक्शन फार्मूला से आपको पता है कि ये सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया मतलब ये लाइन लिख सकते हो। और ये BCA है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा अपोजिट साइड को ये एज टू सी रेशियो में डिवाइड करेगा, साइड कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे ये सी टू बी आया तो ये जो पॉइंट होगा ना ये इसको कट मीट करेगा एज टू सी रेशियो में, तो सेक्शन फार्मूला से ये पॉइंट भी निकल जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लोगे इन सेंटर निकल जाएगा। बेसिकली ये फार्मूला भी इसी से आया है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन मेंस में आया था, थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये लाइन बना लो, ऐसे कुछ लाइन आएगा। If line intersect x-axis at A, y-axis at B, the incenter of triangle OAB, इसका incenter निकालना है। ये है 0 0 है, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, या इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। ये 8,0 होगा, ये 0,6 होगा, तो आपको ये लेंथ 8 पता है, ये 6 पता है, और ये वाला जो लेंथ हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो आप इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, निकाल सकते हो बच्चे। भाई इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे मान लो आपने इसको माना ए मान लिया सपोज करो, तो ए एक्स वन हो गया, बी x2 कर लो 8 इंटू 0, और सी x3 कर लो 6 इंटू 8 कर लो, और नीचे में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 24 आ गया बच्चे, तो 48/24 ये 2 के बराबर हो गया। और इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो a y1 कर लो, b y2 कर लो, और c y3 कर लो, ये भी 2 आ जाएगा, तो इसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,2। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। तो स्ट्रेट लाइन का बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, आप कर सकते हो। जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, एक लाइन दे दिया गया, ये 41,0 है, ये 0,41 है, ये पॉइंट है 0 0 है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड गिवन ट्रायंगल इज, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर है। इस ट्रायंगल के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे ये बताने हैं, तो जरा एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे।
Number of integral points inside this triangle is बोलो बच्चे। कितने होंगे प्रीतम? प्रीतम, अचल, आवाज नहीं आ रही है मेरी? अचल। यस सर, एक कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा ठीक है, करो। इतना देर लगने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। यहाँ पे ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा, ये x इक्वल टू 0 है, तो नेक्स्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 आएगा। तो ये वाला पॉइंट है 1,0 और ये वाला पॉइंट निकाल लो इसको और इसको सॉल्व करके। तो x अगर 1 है तो y 40 होगा। तो जो भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे वो इसी लाइन पे होंगे। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं। तो यहाँ पे 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,39 आएगा। तो पहले वाले लाइन पे 39 पॉइंट्स हो गए, हाँ या ना? सिमिलरली दूसरे लाइन पे अगर हम निकालें, ये तो x इक्वल टू 2 है, ये 2,0 होगा, और ये 2 कॉमा यहाँ पे रख के देखो 39 होगा। तो 2,0 से जब 2,39 तक जाओगे तो यहाँ पे 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,38 आएगा। तो इस पे टोटल 38 पॉइंट्स होंगे बच्चे, ऐसे लिखते चले जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे जो आएगा x इक्वल टू 40 आएगा। ये 40,0 होगा, ये 40,1 होगा, इस पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इससे पहले जो होगा 39 होगा, 39,0 होगा, ये 39,2 होगा। x इक्वल टू 39 को इस लाइन के साथ सॉल्व करके तो यहाँ पे 39,1 आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, इस पे कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो 1 से लेके 39 तक का सम कितना हो गया? 39 इंटू 40/2 होगा।
तो 39 इंटू 20 हो गया 780 हो गए। ये समझ में आया? Yes, sir. जब ये लाइन होता तो आंसर कितना होता? जैसे मान लो कि लाइन हमने ऐसे बना दिया, ये 21,0, ये 0,21। अब कितने पॉइंट आते? ये x इक्वल टू 1 होता ही तो ये 1,0 होता, और ये 19. 1, तो इसमें 19 पॉइंट होते हैं, अगले में 18 होता और ऐसे चलता। 1 से लेके 19 तक का सम हो जाता 19 इंटू 20/2 होता, 190 पॉइंट्स होते। याद रहेगा? नेक्स्ट देखो बच्चे, कह रहा लोकस का एक सर्किल कट से कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन एक्स एक्सिस। एक सर्किल है, एक्स एक्सिस पे जो है लेंथ 4a कट करता है, एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। और ये सर्किल एक पॉइंट ऑन वाई एक्सिस से पास करता है, और उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2b है। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2b है, तो ये 0,2b हो जाएगा। यानी ये कह रहा है 0,2b से पास कर रहा। देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्किल, सेंटर का लोकस बताना है। एक वेरिएबल सर्किल है जो एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 4a कट करता है, और ये एक पॉइंट से पास करता है 0,2b से। तो फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल। लोकस क्या होगा ये बताना है। हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इलिप्स होगा। लोकस ऑफ सेंटर, लोकस ऑफ सेंटर बताना है बच्चे। तो जिसका लोकस निकालना होता है तो आप क्या करते हो, उसको शुरू में एच के मानते हो, बाद में एक्स वाई से रिप्लेस करते हो, हाँ या ना? ऐसा कर देते हैं, लेट ये वेरिएबल सर्किल, लेट वेरिएबल सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो इसका सेंटर -g-f हो गया, हाँ या ना? तो जिसको h के मानना था एक्चुअली -g-f मान लिया, बाद में -g को x से और -f को ही y से रिप्लेस करेंगे। ये समझ में आई बात? h के मानने की जगह -g-f मान लिया जिसका लोकस निकालना है। अब देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4a बनाता है, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला था? कोई भी सर्किल x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करता है? बोलो बच्चे। 2 under root g square minus c. 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये दिया हुआ 4a के बराबर, यही ना? और जी स्क्वायर माइनस सी हो गया, ये कैंसिल 2a करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद 4a स्क्वायर आ जाएगा। साथ साथ ये भी दिया हुआ कि ये सर्किल पास कर रहा 0,2b से, तो 0,2b इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे। x की जगह 0, y की जगह 2b रख दो बच्चे। यहाँ पे 2b रखोगे तो 4fb आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड रिलेशन मिल गया, 4b स्क्वायर प्लस 4fb प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करके c को एलिमिनेट कर लो क्योंकि c वेरिएबल है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो g स्क्वायर
प्लस 4FB इज इक्वल टू 4A² माइनस B² आ जाएगा दोनों को ऐड करने पे। भाई देखो GF में रिलेशन आ गया। अब क्या करें, GF में रिलेशन आने के बाद जैसे इसको HK मानते, HK में रिलेशन आने के बाद H को X से और K को Y से रिप्लेस करते हैं, वैसी माइनस G को आप X से रिप्लेस करो तो माइनस G की जगह X रखेंगे, मतलब G की जगह माइनस X रखेंगे तो ये X² हो गया। माइनस F की जगह Y रखोगे यानी F की जगह माइनस ये रखोगे तो ऐसा आ जाएगा भाई, ये लोकस आ गया। हेंस लोकस इज, तो लोकस कौन सा कर्व हुआ, ये कौन सा कर्व है बोलो। अरे y को इधर ले जाओ, y इक्वल टू X² है ना, सर पैराबोला। पैराबोला हो जाएगा। लोकस इज पैराबोला। एक और देखो लोकस का, ये भी बहुत बार बार पूछा जाता है। द सर्किल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 is inscribed in a triangle which has two of its sides along the coordinate axis। चलो इसका देखो, सेंटर जो है वो 2,2 है और रेडियस इसकी 2 है, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा बच्चे। सेंटर इसका 2,2, रेडियस भी 2 है इसकी। अब ये सर्किल एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसके दो साइड तो ये हैं और थर्ड साइड इधर वाला कोई होगा, तो ओबियस है ये जो थर्ड साइड आएगा कोई ऐसे बना सकता है, कोई ऐसे बना सकता है। थर्ड साइड इज वेरिएबल हियर। ये समझ में आ रही है बच्चे? एक सर्किल जो है एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसके दो साइड इसके अलोंग हैं, तो थर्ड साइड वेरिएबल हो गया। मान लो थर्ड साइड हमने ऐसा कुछ बना दिया बच्चे, ये यहाँ पे टच कर रहा, दिस साइड इज वेरिएबल, थर्ड साइड इज वेरिएबल। अब कह रहा द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज, ये इसका सर्कम सर्किल हो गया, इस ट्रायंगल का ये सर्कम सर्किल हो गया बच्चे। तो ये अगर सर्कम सर्किल है तो क्लियर है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, तो ये डायमीटर है, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा, आएगा बोलो। तो यही कह रहा द लोकस ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB। सर्कम सेंटर का लोकस निकालना है बच्चे।
ये टच कर रहा तो यानी इसको इससे मिलाओगे, यही वाली रेडियस है। तो जिसका लोकस निकालना था एच के, मान लिया ये सेंटर है, तो ये वाला डायमीटर होने से ये वाला जो पॉइंट होगा 2h,0 और ये 0,2k हो जाएगा, तभी ये वाला मिड पॉइंट आएगा। अब आप ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म से x/2h y/2k -1 = 0। हमको h के में रिलेशन लाना है बच्चे, ठीक है ना। अब ये देखो इस लाइन का 2,2 से डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस 2 है, बोलो बच्चे। तो 2,2 से इसका जो डिस्टेंस है वो 2 के बराबर कर दो। तो इस लाइन का 2,2 से डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये 1/h, ये 1/k, x की जगह 2, y की जगह 2, -1 इसका मॉड डिवाइड बाई √अंडर 1/4h², 1/4k², कितने के बराबर, 2 के बराबर कर दें। बोलो बच्चे ये ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा वो समझिए। देखो जैसे ही हम 0 0 इस लाइन में रखें, तो 0 0 इस लाइन को निगेटिव बना रहा है, 0 0 रख के देखो इसको निगेटिव बना रहा है। तो बताओगे 2,2 इस लाइन को क्या बनाएगा, 0 0 इसको निगेटिव बना रहा है, तो 2,2 भी इस लाइन को निगेटिव बनाएगा। तो 2,2 रखते हो तो 1/h + 1/k - 1 आता है, ये क्वांटिटी निगेटिव है। अब मॉड के अंदर का क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो आगे माइनस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहां से √अंडर 1/h² + 1/k², लिख सकते हैं, बोलो। और आप यहां से लिख सकते हो एलसीएम लेने के बाद k + h - hk, यहाँ hk आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, k² + h²। हेंस लोकस इज, इसको इधर ले गए तो x + y - xy प्लस √अंडर x² + y² = 0। आईटी में जब क्वेश्चन आया था ना, तो यहाँ k लिखा गया था और कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चे, इंटीजर टाइप में सेट हो जाता है, ये लोकस हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये मॉड को कैसे हमने हटाया, या तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, या दूसरा तरीका ये है कि मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है उसको देख लो क्या है, इज इट पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो एज इट इज निकलेगा, निगेटिव होगा तो आगे माइनस लगेगा, तो उससे हमने निकाला। ये समझ में आ गया बच्चे, बोलिए। Yes, sir. ये भी बहुत बार यूज होगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन में खासकर, कभी भी लीनियर प्लस लैम्डा टाइम्स लीनियर = 0 रहे, समझ जाना ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो L1 = 0, L2 = 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा। ऐसा कभी भी लिखा रहेगा तो ये मीनिंग है।
लीनियर प्लस लैम्डा टाइम्स लीनियर इक्वल टू 0, कहोगे ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो कि L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एंड ऑल दीज लाइंस आर कंकरेंट एट दिस पॉइंट, या ऑल दीज लाइंस पासेस थ्रू ये फिक्स पॉइंट, और ये कंकरेंसी का पॉइंट या फिक्स पॉइंट हमको मिलेगा ये दोनों को सॉल्व करके। कभी भी कोई लाइन अगर ऐसे आ गया तो समझ जाना ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। एग्जाम्पल देखो बच्चे, एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपने इस पे ये पॉइंट लिया, वेरिएबल पॉइंट है ये, यहां से आप दो टेंजेंट बनाओगे, इसको मिलाओगे तो इसको बोलोगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे जैसे ये पॉइंट चेंज करेगा वैसे वैसे ये लाइन चेंज करता जाएगा। जैसे ये पॉइंट यहां आ गया तो लाइन बदल गया, लेकिन कह रहा सारे जो लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। तो वो फिक्स पॉइंट बताना है बच्चे। क्वेश्चन ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of the pair of tangents drawn from each point on the line 2x plus y equal to 4 to the circle x square plus y square equal to 1 pass through the point। पॉइंट बताना है बच्चे। बेसिकली हम ये स्ट्रेट लाइन का ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दिस पॉइंट इज वेरिएबल, तो ये पॉइंट ले लो। अगर आप x कोऑर्डिनेट अल्फा ले लेते हो तो y कोऑर्डिनेट 4 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन इस सर्किल के लिए इस पॉइंट पे लिख लोगे तो ये आ जाएगा x अल्फा प्लस y 4 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया बच्चे। इसको ऐसे लिख लो, लीनियर 4y माइनस 1 और अल्फा के साथ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये देखो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ये लीनियर प्लस लैम्डा टाइम्स लीनियर इक्वल टू 0, ये आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस आया, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट चेंज करोगे ना तो ये बहुत सारे लाइन आते जाएंगे, क्योंकि हर समय जैसे पॉइंट यहाँ पे कर दिए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो फिक्स पॉइंट निकालना है बच्चे। तो ये है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। ये प्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ लाइंस जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा, एक ये है एक ये है, इसके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ फैमिली ऑफ लाइंस है, एंड ऑल दीज लाइंस आर कंकरेंट एट दिस पॉइंट। और ये पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, सॉल्व करके। यहां से y की वैल्यू 1/4 आ गई, इसमें हमने रख दिया तो ये हाफ आ गया। तो आप कह सकते हो पासेस थ्रू द पॉइंट, ये हो जाएगा हाफ कॉमा 1/4। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. तो कभी भी अगर लाइन अगर ऐसे आएगा तो इस तरह का बात बनेगा। अर्पित ऑडियो ऑन है आपका, ऑडियो बंद कर दे बेटा अर्पित। सॉरी सर। नेक्स्ट में आप सीखो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल।
passing through two given points. 3 नन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करता है, लेकिन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास करेगा बच्चे। 2 पॉइंट दिया रहेगा और इससे पास करता हुआ आपको फैमिली ऑफ सर्किल लिखना है। मान लो ये पॉइंट है 3,7 और 6,7 है, मान लो 6,5 है। ये ए और बी से पास करता हुआ सर्किल लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ए और बी को डायमीटर का एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्किल कंसीडर कर लेना। वो हो जाएगा x-3, x-6, y-7, y-5 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -9x आएगा, -12y आएगा और 35 और 18 होके 53 इज इक्वल टू 0 होगा। ये समझ में आया? इसको डायमीटर का एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्किल सोच लो, साथ में ए बी लाइन की इक्वेशन लिख लो। लाइन ए बी की इक्वेशन, तो y ये पॉइंट ले लेते हैं, y-7 यहाँ पे x-3 और स्लोप आ जाएगा y का डिफरेंस -2x का डिफरेंस 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3y - 21 इज इक्वल टू -2x + 6 हो गया और 2x + 3y - 27 इक्वल टू 0 हो गया। हमने एक लाइन लिख लिया बच्चे, एक सर्किल लिख लिया। अब सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन से जो भी सर्किल पास करेगा, बहुत सारे सर्किल पास होंगे, तो वो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ सर्किल्स passing through A and B S plus lambda times L equal to 0, जिसमें ये वाला सर्किल है लैम्डा टाइम्स लाइन, ये वाला है। ये समझ में आया बच्चे? ये फैमिली ऑफ सर्किल हो जाएगा पासिंग थ्रू ए एंड बी। जब भी ए और बी से 2 पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्किल लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। क्या करना है उसमें? ए और बी को डायमीटर का एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्किल सोच लेना है, हाँ या ना? और दूसरा ये ले लेना है, लाइन बना लेना है। अब ए और बी से जो भी सर्किल पास करेगा ना, उसकी इक्वेशन S प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल टू 0 होगी। आया समझ में बच्चे? बोलो। यहीं पे हम बता देते हैं, अगर आपको 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल निकालना है, मान लो ये 3,7 है, ये 6,5 है, मान लो यहाँ पे पॉइंट हम लिख देते हैं 4,0। हमको ये 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एक मेथड ये है, आप क्या करो 3,7 और 6,5 से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्किल लिख लो, जो अभी आपने लिखा है। जो भी इन 2 पॉइंट से पास करेगा सर्किल, वो वाला लिख लो ये। और आपको वो सर्किल चाहिए जो ए और बी से भी पास करे और इस पॉइंट से भी पास करे। तो यहां पे आपने ए और बी से पास करता हुआ सर्किल लिख लिया है। ये सर्किल अगर सी से पास करेगा तो सी का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे सेटिस्फाई कराओगे तो लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिल गया, उसमें पुट कर दोगे तो रिक्वायर्ड सर्किल मिल जाएगा। तो ये एक मेथड है इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से निकालने का। ये समझ में आया बच्चे? बोलो।
आपको क्या करना है, ए और बी को डायमीटर का एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्किल सोचना है, ये लाइन सोचना है, फिर ए और बी से पास करता हुआ जो भी सर्किल होगा वो ऐसा होगा। अगर ये 4,0 से पास कर रहा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां से आप निकाल लोगे। यशस्वी क्लियर है बेटा? बोलिए। Yes, sir. इस पे ट्राई करना। सब्जेक्टिव का 13 नंबर क्वेश्चन सर्किल में है, क्वेश्चन बैंक में वो ट्राई करना बच्चे। बाकी आप अपने से स्ट्रेट लाइन सर्किल का क्वेश्चन बनाओ, कोई डाउट हो पूछो उसको, हम तो ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। आप भी साथ साथ बनाओ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है चल। Yes, sir. विजेंद्र, विजेंद्र, युग, Yes, sir. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. अक्षय, अक्षय, चलो तुम लोग कम इंटरेक्ट करते हो, कोई नहीं, क्वेश्चन बनाइए फिर पूछिएगा, क्लास में छोड़ रहा हूँ।